नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिरकार संतोष सिंह का जुबान क्यों बंद कराने में लोग लगा हुआ है। समझ से परे की बात है। क्या ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसी खबर चला रहे हैं कि जुबान बंद करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये प्रोफेशन का मेरा एक हिस्सा है, इसलिए उस हिस्सा पर हम कभी चर्चा भी नहीं करते और न उस हिस्सा के सहारे हम आंसू बहाते हैं कि हमको देखिए प्रताड़ित कर रहा है, हमारी मदद कीजिए। कभी नहीं। कभी बात होगी तो वो भी खोल के आएंगे कि किस तरीके से ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हाल के दिनों में कई तरह के इस तरीके से मेरा जुबान बंद करने के लिए कोशिश हुई है। झुकेगा नहीं, याद रखना भाई। देखिए क्यों मेरा ये जुबान बंद करना चाहता है, जरा एक एक परत दर परत आज हम उसका खुलासा कर रहे हैं। क्यों ये जुबान बंद करना चाहता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो हमारी खबर की वजह से लगातार असहज है। लगातार वो खेल नहीं खेल पा रहा है जिस खेल के लिए बहुत बड़ा सट्टा लेके बैठा हुआ था। वो खेल नहीं खेल पा रहा है जिसके जुगाड़ में, जुगत में, इंतजार में महीनों से बैठा हुआ था। जब से मेरी जुबान बंद करने की कोशिश हुई है, तबादला से जुड़ी हुई कोई खबर आपको मिल रहा है क्या? वो जो 2 सीट जारी हुआ था, उस सीट में जिसमें 38% तक पोस्टिंग की बात कही गई थी, उसके बाद कोई सीट निकला है क्या? तो हम आपको अब थोड़ा इस पूरे प्रकरण का इनसाइट स्टोरी बता देते कि खेल क्या है, कैसे ये दोनों निकला बाहर, किस उद्देश्य से निकाला गया और फिर क्यों चुप हो गया है। फिर ये कैसे खबर एक खास माध्यम से निकाला गया कि 6000 से अधिक लोगों का ये वापसी की बात हुई है, जबकि बहुत सारे शिक्षक अभी भी है जो ये घोलमाल देख रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि भाई जहां हम हैं वहीं बने रहें, कहाँ पोस्टिंग कर देगा कोई ठिकाना नहीं है, उसको अवसर नहीं खुल रहा है। मैं कह रहा हूं तो अगर कुछ आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं कि संतोष जी गलत बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि पिछले 2 दिनों से तबादला की प्रक्रिया पूरी तौर पर बाधित है। जो सवाल हम लगातार कर रहे थे, उन सवालों में बुरी तरह से विभाग गिरती जा रही है। जो ये पैमाना बनाए, उस पैमाने पर खुद इन्हें समस्याएं हो रही हैं। कैसे करें ट्रांसफर, विषयवार करें कि टीचर की संख्या को लेकर करें, कैसे करें। और अब जहां पहले से एक शिक्षक है, बहुत सारे स्कूल है नक्सल प्रभावित इलाके में जहां एक ही शिक्षक आज भी है, वहां तो शिक्षक देना होगा। ट्रांसफर आप कर रहे हैं तो किसको दें? कोई तो चॉइस दिया ही नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस जो ये है कमी है, उसको तो भरना पड़ेगा। तो वो खेल अपनी जगह पर है। अब जरा सुनिए, वो जो प्रिंट वाला जो निकलता था, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, वो निकलना क्यों बंद हो गया? वो एक साजिश के तहत शिक्षकों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ विभाग के अधिकारी और कुछ पत्रकार और कुछ आपके शिक्षक नेता, ये तीनों के कॉन्स्पिरेसी का वो हिस्सा था जो जारी किया गया, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ तबादला एकदम चल रहा है धनाधन। एक के बार आया कि देखिए 20% पर हुआ, 28, उसके बाद दूसरे दिन आया 28% पर, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं है ना। हम पत्रकार हैं, सवाल खड़ा करेंगे। वो लिस्ट कैसे जारी हुआ सिद्धार्थ जी? जरा, ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है कि तबादला का ये आंकड़ा कितना परसेंट कहाँ कौन कौन जिला अव्वल है। अखबार में भी खबर छपी हुई है कि ये जिला अव्वल है, ये जिला इतना तक कर लिया। ये कैसे बाहर पब्लिक डोमेन में आ गया? किसने बाहर किया? इसकी जांच कराइए ना, कि खुद शामिल इसमें है। ये जांच क्यों नहीं होगी कि कैसे सरकार, अभी ट्रांसफर हुआ नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स बाहर आ गया, सब हमारे पास एविडेंस के तौर पर रहेगा। सिद्धांत, चिंता मत करिए, हम लोग की जल्द मुलाकात होगी। आगे बढ़िए। यही तत्व नहीं है
याद करिए TRE 1 में जिन लोगों ने बहाली की थी, लगातार उसका हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इनके पास, सिद्धार्थ जी के पास हजारों आवेदन पड़े हुए हैं, RTI में मांगा गया है, जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई जो पात्रता परीक्षा के आधार पर आप जिनको अपियर किए आपने, 2023 वाला कैसे बहाल हो गया? जिस समय में TRE 1 का परीक्षा हुआ था उस समय में तो उसका फॉर्मो नहीं भराया था, परीक्षा भी नहीं हुआ था, और अपियरिंग कैंडिडेट तो आप मांगे नहीं थे। तो हजारों की संख्या में TRE 1 में उस शिक्षक कैसे बहाल हो गया? और वही गैंग है, बहाल करने वाला वही गैंग है जो लगातार हमारा जुबान बंद करना चाहता है। खुश होइए जितना खुश होना है, जिसको जिस तरीके से हमारी खबर को लेना है लेते चलिए। न झुका है न झुकेगा, पत्रकार हैं और ये ईश्वर की कहीं न कहीं मेरे ऊपर कुछ न कुछ खास दृष्टि है। नीचे वाले को महत्व नहीं देते। कोई टाइम है, कोई समय है जो मुझे इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि इन सब चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाइए। सिद्धार्थ जी से हजारों शिक्षक बहाल हैं, हजारों शिक्षक जिनके पास पात्रता नहीं है, जिनको योग्यता नहीं है, और वो बहाल है और आपके पास उसके आवेदन पहुंचे हुए हैं। अभी देखिए खबर, देखिए पटना यूनिवर्सिटी का, यहाँ भी फर्जी मार्कशीट लगा के एडमिशन करा लिया है, एडमिशन के प्रोसेस में शामिल हो गया, मेरिट लिस्ट निकल गया। अब विभाग को लग रहा है कि अब जब जांच और नामांकन की बात आ रही है तब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इतना नंबर ला कहाँ से दिया। यहाँ तो नामांकन में इस तरीके से जांच हो रही है, और आप तो नौकरी दिए हैं जनाब, नौकरी दिए हैं। 30 बरस, कोई 25 बरस, कोई 30 बरस नौकरी करेगा, 40 बरस नौकरी करेगा, और आप जो है सो उसका भी जांच नहीं कीजिएगा कि उसका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। और ये सवाल कर दिए तो संतोष सिंह गुनाहगार हो गया। जमुई से देखिए खबर आया है कि आपका दर्जनों शिक्षक वेतन नहीं मिला है, जाके जो है मिला है DM से कि हमको वेतन नहीं मिला है। अभी भी 8 से 10 हजार शिक्षक ऐसे सक्षमतावन वाले हैं जिसको वेतन नहीं मिला है। एगो बछवाड़ा का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोनो महिला है, वो वेतन नहीं देती है समय पर। BPSC वाले को भी वहां वेतन नहीं मिला है। हर जगह वेतन को लेकर समस्या है, और ये सवाल संतोष सिंह खड़ा नहीं करे इसका जुबान बंद कर दो। जितने बहाली का स्तर पर जितने बड़े घोटाले हुए हैं, उस घोटाले की चर्चा संतोष सिंह नहीं करे, उस घोटाले की चर्चा करके विभाग पर को कटघरे में खड़ा नहीं करे, इसलिए जुबान बंद कर दो। अरे भाई हद है, क्या है, गाजर मूली है क्या? जुबान बंद कर दीजिए। बेउरू में रहेंगे ना तो जुबान चलता ही रहेगा, उसके अलावा और कहीं भेज सकते हो जी? है उसके अलावा पावर नहीं है। जमानतों लेने नहीं जाएंगे, जेले में रह के जो है ना आराम से बढ़िया से किताब पढ़ेंगे। हमको डरना और डर उड़ नहीं लगता है। तो लिखा होगा नहीं, इस हस्तरेखा में लिखा होगा जेल जाना, तो किसी की तरह चल जाएगा। नहीं लिखा होगा तो किसी का बाप का औकात नहीं है ना कि जलवा भेज देगा। लालगढ़ पहले लोग देखते थे कि हाथ में लिखा रहता है जेल जाने का, हाथ में लिखा रहता है 7 समुंदर पार जाने का, विदेश जाने का। तो हमारा हाथवा में जेल जाना लिखा होगा तो जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं जाएंगे। कोनो रेप की है किसी का क्या, कि किसी का घर में डकैती की है? न झुका है न झुकेगा, और जो सवाल है वो सवाल निरंतर जारी रहेगा। सिद्धार्थ जी 2023 के STET वाला जितना जो कुछ भी सामने आया है, उस मामले को आप फिर से देखिए, और ये आपको तबादला करने से पहले हम आपको सूचित करिए, सारा एविडेंस हाई कोर्ट में लगाएंगे। इनको हम बार बार खबर के माध्यम से इनको हम सूचना दे रहे थे, और रिटर्न में भी हम आप तक कई सूचना आप तक पहुंच चुकी है कि इस सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए। बहुत सारा फर्जी बहाल हो गया है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बजाय आप तबादला कर रहे हैं। वैसे तबादला चाहने वाले शिक्षकगण, आपको ब्रेकिंग खबर बता दें कि पिछले 2 दिनों से कोई तबादला नहीं हुआ है, इनका पसीना छूटा हुआ है। विषयवार जो कर रहे हैं ना, मिल ही नहीं रहा है इनको। अब कहे ना कि 20 मिनिमम 20 पर 1 है, मैक्सिमम 40 पर 1 शिक्षक, इस इतने स्तर पर आ गए कि ऐसे में भी हम चाहे जहाँ पोस्टिंग कर दें वो भी नहीं हो रहा है। बहुत सारा स्कूल हो जा रहा है कि जहाँ कोई
शिक्षक ही नहीं रहेगा अगर सबका तबादला हो गया। इसलिए देखते चलिए, जो 21-22 हज़ार का जो तबादले का जो जिसको जिला का अलॉटमेंट हुआ है, उतने लोगों का तबादला हो जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी जिन लोगों को की तबादले की बात हो रही है ना, और एक चीज़ और बात हम बता दें मास्टर साहब लोगों को कि तोरा से हमारा दुकान उकान नहीं चलता है, तू भरम में जी रहे हो, ठीक ना। किसी मास्टर के खैरात से हमारा भोजन भात नहीं चलता है, देखते रहते हैं लोगों का, समझ गए। आज तुमको लगता हो कि हम मास्टरी का नौकरी है तो एक सवाल खड़ा करते, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मेरे बारे में अब सिद्धार्थ को मालूम हुआ कि हम कौन है। वो 2-4 गो पत्रकार और 2-4 गो शिक्षक के नेता से बतिया के समझता था संतोष सिंह क्या है। अब उसको समझ में आ गया सिद्धार्थ को भी कि संतोष सिंह क्या है। संतोष सिंह एक ईमानदार पत्रकार का नाम है, ठीक ना। उसकी छवि है ईमानदारी, ठीक है, और नज़र से नज़र मिलाकर बात करता है हुआ, चाहे सिस्टम और सरकार में कितना भी बड़े पद पर क्यों नहीं बैठा हुआ। हाँ, आज मेरा माध्यम बदल गया है। जब अखबार में थे तब भी वैसे ही हुंकार मारते थे, जब टीवी चैनल पर थे तब भी वैसे ही हुंकार मारते थे, और यूट्यूब पर है तब भी वही हुंकार मारते हैं। और यहाँ भी तमाम मेरी खबर को वो एलीट सबका देखता है, इंतजार करता है, जो स्पिरिट सिस्टम को गवर्न कर रहा है। इसलिए झुकेगा नहीं। जवाब तो सिद्धार्थ जी आपको देना पड़ेगा। जो TRE 1 में इस तरीके से जो बहाल हुआ है, जो जिनकी पात्रता भी नहीं है, जिस वाटर मार्क लेके बहाल कर दिए हैं, उसकी जांच नहीं की है, गलत रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, उसकी जांच नहीं हुई है, और आप तबादला कर रहे हैं, तो पार्टी तो हम आपको भी बनाएंगे हाई कोर्ट में। जब कोर्ट होगा, हालांकि उस पर हम विश्वास नहीं करते, आज तक कभी न कोर्ट पर विश्वास ही नहीं करते कि हम कोर्ट क्यों जाएंगे भाई। मेरी ताकत है जनता, स्क्रीन के सहारे हम लोगों तक बात पहुंचाते हैं कि सिद्धार्थ जी हमारा जुबान बंद करना चाहते हैं तो हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, हम परमानेंट अपना जुबान बंद कर देंगे। इस तबादले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो सवाल हम लगातार खड़ा कर रहे हैं, क्या वो गलत है? हमने तबादले को लेकर जो सवाल उठाए हैं और आपने खुद उसमें सुधार किया है, लगातार मेरे हर सवाल के बाद आपने सुधार किया है, तो आपने स्वीकार किया ना कि हमसे कुछ गलतियां हो रही है, सुधार होना ही चाहिए। इसमें ईगो का सवाल कहाँ है भाई? किस बात का ईगो? पत्रकार, और सबसे बड़ी बात है कि आप तो हमको परमवीर चक्र दे दिए भाई मेरे खबर से जो है विभाग आपका हिल गया, आपका 65 हज़ार का बजट प्रभावित हो गया, अफसर सब काम करना छोड़ दिया। वाह क्या बात है सिद्धार्थ जी, सैल्यूट आपको, सैल्यूट।